जो है 2 जून है और हम लोग यहाँ पर बहुत कड़कड़ाती ठंड है। हम लोग अभी 12,772 की ऊंचाई। हम लोग जो है 12,700 किलोमीटर की ऊंचाई पर भगवान हैं। जी के हृदय और भुजा की पूजा होती है यहाँ पर। भगवान जी की हृदय और भुजा का पूजा होती है। हृदय और भुजा की पूजा होती है यहाँ पर। मक्कू के मैठानी लोग पूजा करते हैं। यहाँ पर मुक्कू के मैठानी लोग पूजा करते 6 हैं। मास यहाँ डोली रहते हैं और 12 मास जो है मुक्कू मठ में रहते हैं। 6 मास डोली में रहते हैं, 6 मास में ना तुंगनाथ में रहते हैं, 12 मास मुक्कू मठ में। 6 मास कुंभनाथ में रहते हैं, तुंगनाथ में रहते हैं, 12 मास मुक्कुमठ में, मुकुम्बट में रहते तुंगनाथ से हैं। 1 किलोमीटर यह चंद्रशिला है जहाँ पर भगवान रामचंद्र जी की और कुंभनाथ से 1 किलोमीटर चंद्रशिला है जहाँ भगवान राम विराजमान तपस्या करते हैं शिव जी की। वहाँ से नीलकंठ चोखमा, वहाँ से नीलकंठ चोखमा, बंदरपुर, केदारपीर, गंगोत्री यमुनोत्री के दर्शन होते हैं। और हम लोग अब यात्रा ये पंच केदारी में आता है। हम लोग तीर्थ केदार हम लोग यहाँ से अब यात्रा शुरू कर रहे हैं। चौथा से जो है 4 किलोमीटर ट्रैकिंग है। ये चौथा से 4 किलोमीटर ट्रैकिंग है। देखिए डोली घोड़ा जाते हैं। देखिए हमारी टीम जो है ये अपनी वहाँ के लिए प्रस्थान कर रही है। धन्यवाद। यात्रा का पहला स्टॉप हो रहा है। ऑक्सीजन की बहुत कमी है, लंबी सांसें लेनी पड़ रही हैं। आज 2 जून है। कानपुर वासियों कृपया ध्यान दे लो कि 2 जून में आप कैसे स्थिति में रहते हैं और हमारे टीम मेंबर किस स्थिति में है। हिमालय पर्वत से भी ऊंचा पर्वतीय स्थान भगवान श्री तुंगनाथ जी के दर्शन करने के लिए हमारी टीम निकली हुई है। आज पूरे इंडिया से बिरले लोग ही टाइम निकाल पाते हैं यहाँ पर आने के लिए। संयोग है कि हमारी टीम के सारे मेंबर आए हुए हैं और हमें बड़ी खुशी है इस बात की कि उनको जो है आज तृतीय केदार भगवान श्री तुंगनाथ जी के दर्शन होंगे। यात्रा बहुत दुर्लभ है, पहला पड़ाव है और धीरे धीरे करके हम आगे की यात्रा को वर्णन भी करेंगे आपको। धन्यवाद। पर्वत में इस समय सूर्य की रोशनी पड़ रही है तो नंदा देवी और किंचनजंगा जगमगा उठे। आप हिमालय की पूरी रेंज देख सकते हैं। सिर्फ 2 पहाड़ियों पर सूरज की रोशनी पड़ रही है। इस समय हम लोग हिमालय के पैरेलल हैं, हिमालय के बराबर हैं। थोड़ी दूर पर ऐसी स्थिति में पहुंचेंगे जब हिमालय नीचे हो जाएगा। धन्यवाद। वो हमने पिछले अपने पड़ाव में पहले पड़ाव में बताया था कि हम लोग जो है तृतीय केदारनाथ जी के दर्शन के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। अब हमारी टीम दूसरे पड़ाव में आ चुकी है और यहाँ की ऑक्सीजन की कमी धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है। अब हम लोग जो है यहाँ पर जब आए वैसे ही देखा कि सनराइज़ हो रहा है और वो हिमालय की छटाओं को बिखेरता हुआ हम लोगों के दिलों में बिल्कुल घर बसा रहा है। हिमालय हमारे दिलों में बस रहा है। इस समय हम हिमालय से भी ऊंचे पहाड़ में जा रहे हैं जहाँ से नेपाल और कई कंट्रीज़ और जितने भी यहाँ के पर्वत शिखर हैं वो सभी बौने नज़र आएंगे। तो हम लोगों की यात्रा ये बहुत ही सफल नज़र आ रही है और हमारे जो गुरु जी हैं वो भी आपको इस शिखर के बारे में कुछ विशेष बातें बताएंगे। कृपया ध्यान से सुनिए। धन्यवाद। दर्शकों, आपको ये बता दें कि आप ये मत भूलिए या फिर ध्यान दीजिएगा कि आज 2 जून 2018 है। 2 जून 2018 को आज हमारी टीम इस वेशभूषा में है और आप इस तारीख को किस वेशभूषा में है इसका अंदाज़ा लगा करके ही आप समझ जाइएगा। धन्यवाद। तुंगनाथ की श्री तुंगनाथ जी की चढ़ाई चढ़ने पर सबसे पहला बुग्याल मिला हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहाड़ों पर, बहुत ऊंचे पहाड़ों पर अगर हरी भरी घास के मैदान दिखने लगें तो उसे बुग्याल कहा जाता है। आप देख सकते हैं मखमली घास है यहाँ पर हरे रंग की। पूरा पहाड़ हरी घास में है। ये देखो चल रहा है हमारा मृगांक। बाकी टीम के सारे मेंबर्स एंजॉय कर रहे हैं और एक ही उनके धुन लगी हुई है, किसी भी तरीके से श्री तुंगनाथ जी महाराज के दर्शन करना। प्रेम से बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बम 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 बम। लगभग 12,700 फीट की ऊंचाई पर
इतनी बड़ी हरियाली देखने को जब मिलती है तो मन को इतनी तसल्ली होती है कि जिसका अंदाज़ा लगा पाना मुश्किल होगा। सभी हमारे कैंडिडेट्स अपनी अपनी मुद्रा में हैं और दूर तक फैला हुआ हरा भरा बुग्याल आप देख सकते हैं। ऊंचे पहाड़, एकदम हरे भरे पहाड़ देखने को मिलेंगे आपको। बहुत ही रमणीक स्थल है ये, बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर। चोपता के विषय में एक बात कही गई है जो जग जाहिर है कि यदि आपने भारत देश में जन्म लिया है और आप चोपता नहीं आए तो इस धरती पर जन्म लेना बेकार है आपका। कई जो टूरिस्ट होते हैं, शौकीन लोग होते हैं, वो लोग अक्सर ये बात यहाँ पर आने के बाद कह करके जाते हैं। संयोग है कि हमारी टीम के सभी मेंबर्स यहाँ पर आ पाए और इन प्राकृतिक छटाओं का भी आनंद ले पा रहे हैं जो लोगों को बिरले ही नसीब होता है। टीम के सारे मेंबर्स अपनी अपनी मुद्रा में हैं और मृगांक बहुत ही दूर पर चला गया है, आप देख सकते हैं, कैमरे की रेंज से बाहर हो रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है भाई। हमें भी यहाँ पर सब बच्चों के साथ में आए हैं। हमारे डॉक्टर साहब भी सामने खड़े और खुशी का इजहार कर रहे हैं। दो शब्द ललित बताने की कोशिश करेगा, उसको क्या सोच रहा था और उसको कैसा देखने को यहाँ पर मिला। ललित से सुनिए। जैसा कि हमने कभी ऐसा देखा नहीं है। यहाँ की जो पहाड़ियाँ हैं, जो बहुत बहुत ऊंचे ऊंचे मैदान हैं, हमने सिर्फ बहुत स्लो मूवमेंट, जब कभी ले जाना तो वहाँ पर 1 मिनट लगेगा वहाँ तक घुमाने में। इधर लाओ धीरे धीरे लाओ। सिर्फ हमने किताबों में देखा था और मोबाइल पिक्स में देखा। आज यहाँ पे रियलिटी में देख रहे हैं, बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। यहाँ का जो टेम्परेचर है वो -डिग्री में होगा, -2-3 के आसपास। और यहाँ पे जो हमारे जो सारे टीम के मेंबर हैं बहुत ही ज़्यादा एंजॉय ले रहे हैं। यहाँ की जो धूप है वो देखते बनती है। आप जैसा कि देख रहे हैं यहाँ सूरज निकल रहा है, देखते ही बनता है। यहाँ पे जो सूरज की सबसे पहले किरणें यहाँ पे पड़ती हैं। हम लोग का यहाँ तीसरा पड़ाव है। हम तुंगनाथ जा रहे हैं। यहाँ पे तीसरे पड़ाव में कुछ नाश्ता करें हम लोग, जैसे कि बिस्किट और पार्ले जी और चॉकलेट चल रही है। बस बिस्किट में गुड्डे, नमकीन और चॉकलेट, ये देख लीजिएगा। पास में दिखाओ, वीडियो बना रहे हैं ना। ये देखिएगा चॉकलेट। कैसा लग रहा है सर आपको यहाँ पे? पहला पड़ाव है और एक बहुत बड़े हरे भरे एरिया में है। थोड़ा सा एरिया दिखा दीजिए चारों तरफ। ये देखिएगा एरिया, धीरे से घुमाना। इसको बुग्याल कहते हैं। पहला बुग्याल में रुके हुए हैं हम लोग, यहाँ पर नाश्ता कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि नेस्ले की चॉकलेट सभी के लिए लाई गई है यहाँ पर, ताकि एनर्जी बहुत मिले। और ये थोड़ा खाद्य सामग्री और भी रखी हुई है। सभी लोग इसका एंजॉय कर रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पे सिगरेट का पीने का भी एंजॉय कर रहे हैं। हाँ, थोड़ा सा दो सब डॉक्टर साहब बोलो। डॉक्टर साहब कैसा है आप महसूस हो रहा है यहाँ पे आपको? और हमारे जितने मेंबर्स हैं सभी अच्छा एंजॉय ले रहे हैं और बाबा जी के दर्शन में तीसरे पड़ाव पे। आपको कानपुर से यहाँ कैसा फील हो रहा है? यहाँ पे कानपुर से लगता है कि यहीं पे जन्नत, स्वर्ग में यहीं है, आगे स्वर्ग है यहीं पे। चले ठीक है। अब डॉक्टर साहब आप कुछ बताएंगे, दो शब्द। हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे हम अब इस समय तीसरे पड़ाव में आए हैं और जो है हिमालय की भुजाओं के दर्शन हो रहे हैं इस समय। अभी तक हम लोगों के हिमालय के सबसे उच्च शिखर के दर्शन हो रहे थे, अब हम यहाँ पर पहुँच गए हैं। इससे हिमालय की भुजाओं के दर्शन हम लोगों को प्राप्त। चले। डॉक्टर ललित तुम बताओ यहाँ पे कैसा फील हो रहा है आपको? बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। यहाँ पे इतनी ठंड है कि 2 जून 2018 में हमारे यहाँ यूपी में देखा जाए 43 डिग्री के आसपास टेम्परेचर होता है और यहाँ पे -5-6 चल रहा है। बहुत ही ज़्यादा ठंड है। यहाँ पे आने के बाद लगता है नेचुरल ब्यूटी इज ट्रू ब्यूटी। चले ठीक है। और मृगांक तुम कुछ थोड़ा सा दो, मृगांक दो बात तुम थोड़ा सा हमारे डॉक्टर मृगांक दो पूरा खाने का भंडार लिए हुए बैठा है। पिकनिक बना रहे हैं, पिकनिक मंगा रहा है। चलिए चल बस बंद कर। आ गए। और सर इससे वो कर देंगे, इसी से बंद हो जाएगा दोबारा। हाँ ठीक कर दें।
ऑन होगा कि नहीं हो रिकॉर्डिंग हो रही है? हाँ रिकॉर्डिंग हो रही है। हाँ बस ऊपर लगा दो कैमरा, बताते जाओ थोड़ा सा, आते जाओ पीछे। हमारी टीम है स्टेप 3 पे चल रही है और ग्लोबल पैरामेडिकल की टीम पहुंच रही है स्टेप 3 पे। और इतनी खतरनाक चढ़ाई है तुंगेश्वर बाबा की, आप देख सकते हैं इसमें से नज़ारा। कितनी खूबसूरत वादियां हैं। अरे ये साहब कोने कैसे जाते? देखिए कितने कठिन परिश्रम कर रहे हैं हमारे टीम के मेंबर्स। लगभग 2 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई चढ़ने के बाद आप चढ़ाई नीचे देख सकते हैं। हम रोड से नहीं आ रहे, सही बता दीजिए। हम लोग रास्ते से चलने वाले काफ़ी ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं और यह ऊंचाई ब्रह्म कमल जैसे दुर्लभ पौधे के लिए उपयुक्त होती है। यह फूल इसी जलवायु में खिलता है। अब इसका आपको इतिहास बताते चलें। आप देख सकते हैं सांप के फन की आकार का फूल, एकदम सांप के फन के आकार का फूल और सांप की तरह ये ब्रह्मकमल है, फूल खिलने वाला है, ये पौधा है इसका। और भी कई ब्रह्मकमल दिख रहे हैं। ये एक अखुआ निकल रहा है, अंकुरण हो रहा है इसका। बताते हैं कि अज्ञातवास के दौरान जब पांडव इन्हीं क्षेत्रों में घूम रहे थे तो द्रौपदी को पूजा करने के लिए, शिव की उपासना करने के लिए एक ज्योतिषी ने बताया था कि वह 100 फूल सोने के चढ़ाएं या फिर एक ब्रह्म कमल चढ़ा दें तो उसका महत्व बराबर होता है। बाद में भीम ने सभी पर्वतों को ढूंढने के बाद ब्रह्म कमल को ढूंढ निकाला। बहुत थके हुए हैं, खड़ी चढ़ाई चढ़ के आए हुए हैं। थोड़ी देर बाद पहुंच करके हम फिर आगे की यात्रा का वर्णन करेंगे। धन्यवाद। कितने कठिन परिश्रम में है सभी सदस्य। तुंगेश्वर बाबा जी के दर्शन के लिए कितनी कठिन परिश्रम में मेहनत कर रहे हैं। अशोक, डॉक्टर अशोक को देखिए कसरत करते हुए। वादियाँ देखिए यहाँ के, पूरा नज़ारा। रिकॉर्डिंग हो रही बाबा तुंगेश्वर बाबा के सब देखिए क्या नज़ारा। अशोक, डॉक्टर अशोक जी हमारे टीम मेंबर्स के सदस्य पूरे कितने कठिन परिश्रम करके बाबा तुंगेश्वर बाबा दर्शन करने जा रहे हैं। बहुत कठिन परिश्रम कर रहे हैं। धन्यवाद। मेरे टीम के मेंबर्स ऊपर चढ़ के बैठे हुए हैं। मेरे डॉक्टर साहब हैं और भी अदर मेंबर्स हैं। ये देखिए हम लोग नीचे पहाड़ियों से चढ़कर ऊपर आए हुए हैं और अब यहाँ पर मीठी मीठी सी धूप खिल रही है और हम लोग मौसम का आनंद ले रहे हैं। धन्यवाद। सामने हिमालय, सामने वो देखिए हिमालय दिख रहा है आप लोगों को, बराबर है। और जो है हम लोगों के बराबर ये हिमालय पहुँच चुका है। अब हम लोग हिमालय से ऊपर जाने वाले हैं। धन्यवाद। दूसरा आइए हम लोग जो है बाबा के झंडे के नीचे सब लोग विराजमान हैं उनकी कृपा से। और जो है यहाँ से अब बाबा के दर्शन के मात्र 1.5 किलोमीटर बचे हुए हैं। ये देखिए हमारे टीम मेंबर्स और गुरुजन सब जो है बाबा के झंडे के नीचे खड़े होके। आज 2 जून है और जो है यहाँ का मौसम बहुत ही ठंडा है।
सब लोग जैकेट में हैं और जो है मफलर डाले हुए हैं, मास्क। यहाँ पर ऑक्सीजन की बहुत कमी है तो हम लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। हम सभी लोग मास्क लगाए हुए हैं। और ये देखिए आप हिमालय की चोटियों को देखिए, बड़े ध्यान से देखिए। ये बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। दुनिया में ऐसा नज़ारा और कहीं देखने को नहीं मिलेगा आप लोगों को। जो है यहाँ पर प्राकृतिक छटा और ठंड का मौसम है, वो दुनिया में और कहीं नहीं मिलेगा आपको। ये देखिए हिमालय की पूरी रेंज आपको दिख रही है। ये नेपाल का जो है हिमालय का क्षेत्र दिख रहा है, नेपाल साइड में जो है। और जो है यहाँ का वातावरण बहुत ही ठंडा है। धन्यवाद। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम लोग बाबा तुंगनाथ जी के दर्शन के लिए जा रहे थे। यहाँ पे भारत का सबसे ऊंचा बुग्याल है, जहाँ पे हमारी टीम रुकी हुई है। थोड़ा सा चौथा पड़ाव डाले हुए यहाँ से प्राकृतिक चीज़ों का नज़ारा ले रही है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये कितनी ऊंची चोटी है। यहाँ से हमको 20,000 नीचे फीट गहरी खाई है, आप देख सकते हैं यहाँ से। और आपको अभी हम हिमालय की रेंज दिखाते हैं। यहाँ से हिमालय यहाँ से सिर्फ 150 किलोमीटर दूरी है, आप देख सकते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे हम हिमालय बिल्कुल करीब हैं। देख लीजिए, ये नीचे पूरी खाई है। टीम के 2 मेंबर उधर बैठे हुए हैं, इनको कवर कर लीजिए। हम और हमारे टीम के 2 मेंबर इधर बैठे हुए हैं, डॉक्टर रवि एंड डॉक्टर हरिओम तिवारी। हम तो चाहेंगे कि जो लोग यहाँ तक नहीं पहुँच पाए वो दोबारा यहाँ तक आएँ और यहाँ की प्राकृतिक चीज़ों का नज़ारा लें। लोग यहाँ पर आ पाते बहुत ही, यहाँ करोड़ों में सिर्फ 10 लोग आ पाते हैं। भारत के जितने भी धार्मिक स्थल हैं, सबसे ऊंची चोटी है ये। भारत में जितने भी धार्मिक स्थल हैं, सबसे ऊंची चोटी है। और यहाँ पे 1 करोड़ लोगों में सिर्फ 10 लोग आ पाते हैं। यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे साथ डॉक्टर ब्रजेश तिवारी जी इस प्राकृतिक चीज़ का आनंद ले रहे हैं, इस प्राकृतिक प्रकृति का। और बीच में डॉक्टर मृगांक कोश एंड डॉक्टर अशोक सिंह यादव MD और मैं खुद यहाँ के प्राकृतिक नज़ारा ले रहा हूँ। और इसके आगे का वीडियो हम आपको आगे दिखाएंगे। इसके लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, असुविधा के लिए खेद है। धन्यवाद। हम लोग यहाँ पे तुंगनाथ के करीब पहुँच चुके हैं। बहुत कठिन चढ़ाई है। देख लीजिए, ग्लोबल पिरामिड के छात्र रेंजर आते हुए करीबन 200 मीटर तुंगनाथ मंदिर बचा हुआ है। सुबह 5 बजे से लेकर 9:30 बजने वाला है। अभी भी चढ़ाई पर नहीं पहुंच पाए हम। अभी कम से कम आधा घंटा चढ़ाई पर लगेगा। धन्यवाद। काफ़ी ठंड है, कुछ लोग इस ठंड में गर्मी का आनंद ले रहे हैं। हमारी टीम के मेंबर भी काफ़ी ठंड फील कर रहे हैं और वो गर्मी, इतनी ठंडी में इतनी गर्मी मिलती है तो बड़ा अच्छा लगता है। काफ़ी ठंडा है यहाँ। भगवान श्री केदारनाथ जी के दरबार में हाजिरी लगाने के बाद हमारी टीम के सभी मेंबर्स लोटा लेकर के जल चढ़ाने के लिए तैयार हैं। सभी लोग जल लेने आए हुए हैं। नीचे उतर करके सामने भगवान श्री तुंगनाथ जी का दर्शन देख सकते हैं आप। थोड़ी देर में हम लोग वहाँ पर पहुँच करके जलाभिषेक करेंगे। धन्यवाद। देखिए, अब हमारी टीम जो है बाबा केदारनाथ तृतीय के स्थान पे पहुंच चुके। ऊपर मंदिर अभी आप लोगों को सर ने दिखाया था। तुंगनाथ जी के दर्शन के लिए अब हम जलाभिषेक के लिए जा रहे हैं। हम लोग यहाँ से आने के बाद बाबा के दरबार में हाजिरी लगाई, तत्पश्चात लोटा लिया और पानी जलाभिषेक के लिए नीचे से लाए हैं। अब हम लोग वहीं के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। ये देखिए हमारी टीम सब है। धन्यवाद। श्री तुंगनाथ जी मंदिर परिसर है ये। बहुत ही दुर्लभ स्थान पर स्थित यह मंदिर पंच केदार में से तृतीय केदार हैं। हमारी टीम के बहुत सारे मेंबर्स आए हुए हैं यहाँ पर और सभी
जलाभिषेक और दर्शन करने के बाद बाहर बैठे हुए हैं। बहुत ही ऊंचाई पर स्थित है मंदिर, आप देख सकते हैं, इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। किनारे घाटियां हैं पीछे। तुंगनाथ भारत का सबसे ऊंचा पर्वतीय स्थान है। हिमालय की कुछ चोटियों को छोड़ करके सबसे ऊंची चोटी पर स्थित है। पंच केदार अन्य 4 केदार में से तुंगनाथ जी अन्य 5 पंच केदार में से सबसे ऊपर स्थित है। मौसम यहाँ पर कभी भी बिगड़ सकता है। आप देख सकते हैं तूफान आने की संभावना है यहाँ पर। अब हम मेंबर से अपने परिचय करा दें आपको। सारे मेंबर्स हमारे यहाँ बैठे हुए हैं, मंदिर परिसर पे बैठे हुए हैं। मंदिर परिसर पर डॉक्टर साहब, आप यहाँ पर तुंगनाथ जी तृतीय केदार में आए, आप यहाँ पर कैसा महसूस हुआ आपको? इसके पहले आपने बहुत सारे मंदिर दर्शन किए, बहुत सारी जगह पर गए, आपको भगवान शिव की महिमा अपरंपार है। आप यहाँ पर बैठे हैं, आप जरा थकावट को सोचिए। आपको ऐसा लग रहा था कि थकावट हो रही है। आप बताइए, अगर एक भी थकावट लग रही हो आपको तो बताइए। आकर तन भी हल्का हो गया, मन भी हल्का हो गया। बड़ी विधि विधान से हम लोगों का जलाभिषेक और पूजन हुआ है, संपन्न किया है। 11 मंत्र हम लोगों ने यहाँ पर महामृत्युंजय के और ओम नमः शिवाय का जाप किया है। यहाँ पर हम चाहते हैं कि भगवान तुंगनाथ जी दोबारा हम लोगों को फिर कभी बुलाएं, तो हम लोग हमेशा उनके इंतज़ार करते रहेंगे, उनके बुलावा का। धन्यवाद। थोड़ा हमारा इधर वीडियो चल रहा है अभी। 2 शब्द हमारे हरिओम जी भी बोलेंगे मंदिर के और इस पूरे ये उसके विषय में। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, अब ये डॉक्टर ब्रिजेश तिवारी जी मेरे गुरुजी हम लोगों की टीम में सम्मिलित हो गए और ये आप लोगों को दिख रहे हैं। यहाँ पर आने के बाद जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि यहाँ का तन भी हल्का हो गया, मन भी हल्का हो गया और बाबा के दर्शन से ऐसा लग रहा सारे पाप मेरे अभी कट गए। इसी समय सारे पापों का तिथ्यांजलि दीजिए, तिथ्यांजलि जिसको बोलते हैं। और जो है यहाँ पर आकर इतना अच्छा महसूस हो रहा है, इतना अच्छा महसूस हो रहा है कि इसका हम शब्दों से बयां नहीं कर सकते। और भगवान से बस एक ही कामना है कि जो है हम सभी को सद्बुद्धि दें और इतना जो है सक्षम बना पाएँ जिससे हम यहाँ पर दोबारा आएँ और भगवान के सारे रूपों का दर्शन हम बार बार करते रहें अपने जीवन काल में। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। चलो चलते हैं। इस समय हम लोग इतनी ऊंचाई पर हैं, चंद्रशिला पर हैं, जिसका बता पाना मुश्किल है कि कितनी ऊंचाई है ये। घाटी चारों तरफ फूलों से लदालद है। आप देख सकते हैं कि जिस तरफ नज़र जाएगी घाटी में गुलाब जैसे सफ़ेद सफ़ेद फूल से पूरी घाटी ऊपर तक सुसज्जित है। बहुत सुंदर वातावरण है ये। बिरले लोग ही यहाँ पर आ पाते हैं। हम लोग भी भाग्यशाली थे जो यहाँ तक आए। इस समय हम लोग चंद्रशिला में हैं। टीम के सारे मेंबर आप देख सकते हैं। हाँ, घोड़े और गधे भी नहीं आ पाते। हम जा रहे हैं। टीम के सारे मेंबर सब थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। इन खूबसूरत वादियों पर जो आ जाता है एक बार, तो उसको इतनी मनमोहक दृश्य देख करके हमेशा को यहीं रुकने का मन करता है कि हमेशा यहीं रुक जाएं। बहुत सुंदर वातावरण है। जैसे कि आप देख सकते हैं, हम यहाँ कहाँ हैं? चंद्रशिला पे हम पहुँचने वाले 200 मीटर की डिस्टेंस पे हैं। अभी बादलों से घिर गया जिसके कारण हमें रेस्ट करना पड़ रहा है। हमें आगे की रास्ता नहीं दिख रही है। यहाँ लगभग अभी टाइम है, लगभग आज 2 तारीख है, 2 जून जिसे, और 11:15 लगभग है टाइम। देखिए आपको दिख सक रहा है कि बादल के कारण हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। बादल नीचे हो गए, हम लोग ऊपर हो गए हैं। हम लोग लगभग 22,000 फीट ऊपर उस पे हैं, ऊंचाई पे।
अभी हमको लगभग 300-400 मीटर की दूरी अभी तय करना है, पर अभी लोग हमारे सर लोग सब लोग रेस्ट ले रहे हैं। देखिए यहाँ की फूल बागियाँ देख सकते हैं, यहाँ पेड़ पौधे यहाँ पर जो है छोटे छोटे फूल हैं, जो यहाँ की नेचुरली दृश्य है, बहुत खूबसूरती बागियाँ जो मतलब यहाँ के पहाड़ों को सजाती है एक तरीके से, सोने के तरीके से। ये हमारे सर हैं, ये हमारे अशोक हैं, ये हमारे तिवारी जी हैं, एक हमारे ललित हैं टेक्नीशियन, जो सब बैठे रेस्ट आराम कर रहे हैं और हम लोग ऊपर के लिए निकल रहे हैं। महू आ जाऊँ। ठीक है भाई, बाय। समुद्र तल से 14,500 फीट ऊंचाई पर स्थित है। इसे चंद्रशिला के नाम से जाना जाता है। नीचे जब मैं चंद्रशिला नाम सुन रहा था तो मुझे एक्चुअल इसके आभास नहीं हो रहा था कि एक्चुअल क्या होगा, लेकिन जब ऊपर आए और मंदिर में नाम लिखा देखा गंगा धाम, तब हमें पूर्णतया ज्ञात हो गया कि यहाँ ना क्यों जो है बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि नीचे भगवान शिव विराजमान हैं और ऊपर उनके सर में माता गंगा विराजमान हैं। इसीलिए भगवान शिव की यात्रा माँ गंगा के बिना अधूरी रह जाती है। इसलिए प्राकृतिक नज़ारे हैं, यहाँ पर चारों तरफ प्राकृतिक नज़ारे हैं, लेकिन प्रकृति ने खुद ही इतना ढक के इसको और मनोहर और सुंदर बना दिया है कि जिसका व्याख्यान करना बहुत ही कठिन हो जाता है शब्दों में। जब लोग यहाँ बता रहे थे कि यहाँ आएंगे, देखेंगे, दूर दूर तक बहुत अच्छा नज़ारा दिखता है, लेकिन यहाँ आकर पास में ही हमें लोगों का एहसास हो रहा है कि हम लोग बादलों के बीच गोद में बैठा हुआ हूँ। सभी लोग बादलों के गोद में बैठे हुए हैं और प्रकृति का आनंद उठा रहे हैं। ऐसा नज़ारा और कहीं दुनिया में देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ गंगा धाम ही में देखने को मिलेगा। इसलिए आप लोग एक बार ज़रूर कोशिश कर यहाँ आइए। धन्यवाद।